डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लैट वर्सेस जो प्लॉट्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है अगर हम लोग किसी भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, सपोज कीजिए कि हमने फ्लैट ले लिया या प्लॉट हमने ले लिया, ठीक है। तो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे भी पढ़ा होगा कि किराएदार जो है, जो कि हम अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट करते हैं, तो उस पर जो किराएदार है वो कब जो है उसका मकान मालिक बन जाएगा। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो जब वो खरीद लेगा उस प्रॉपर्टी को हमसे, तभी वो उसका मालिक बन पाएगा। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को, यानी कि सपोज कीजिए मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है गाजियाबाद के अंदर में, या मैंने जो है विला ले लिया है सुपर टैग में जो गल्फ कंट्री है उसमें, और उसको मैंने रेंट आउट कर दिया है। जो उसमें रहने वाला जो किराएदार है, मैंने उसको जो है ऐसे ही छोड़ दिया उसमें, और जो है मैं उससे रेंट ले रहा हूँ। तो देखिए, वो अगर बदमाश टाइप का होगा तो वो लाजिम है कि वो जो है उस पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसकी जो मंशा है वो वही रहेगी, ठीक है। अगर मैंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके उसको पूरे प्रोसीजर के साथ में उसको मैंने वहाँ पर किराए पे दिया है, तो हम जो है एक कदम हम उठा लेते हैं अपने सिक्योरिटी के ऊपर में। कल भी देखिए मैंने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी थी, तो ये जो वीडियो है ये भी उसी के मुतालिक है। तो आज हम बात करेंगे किराएदार को मकान मालिक ना बनने से इलीगली, ठीक है ना। लीगली तो तरीका मैंने आपको बता दिया शुरू में। अब हम क्या करेंगे, सबको मालूम है कि देखिए रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है, मैं उसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार रेंट एग्रीमेंट बनाऊंगा, ये करूंगा, मान्य तो कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में रेंट एग्रीमेंट है, देखिए वो 11 महीने का बनता है, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है। तो आप जो है उसको कराइए, ठीक है, और उसको जो है रेंट की स्लिप दीजिए। बहुत से लोग जो है रेंट एग्रीमेंट तो बना लेते हैं लेकिन रेंट की स्लिप नहीं देते हैं उससे जब भी रेंट लेते हैं। तो आपके पास में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और रेंट एग्रीमेंट आप जब भी बनाएं तो वो जब 11 महीने का होता है, आप उसमें एक 2-3 क्लॉज ऐड कर लें कि देखिए, एक तो है 11 महीने के बाद में आपका किराया जो है इतने % से बढ़ा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपको वो पे आउट करना पड़ेगा, आप उसके लिए बाध्य होंगे, ये आपने उसमें लिखवा देना है। दूसरा पॉइंट होता है कि आप जब कहेंगे आपको वो खाली करना पड़ेगा, उसका हम एक नोटिस पीरियड उसमें टाइम रख लेते हैं, 1 महीना या 2 महीना, एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, ओके। तो तीसरा जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। देखिए, अगर मैं मान के चलता हूँ कि मैं इस किराएदार को कंटिन्यू कराने वाला हूँ 11 महीने के बाद भी, तो आपके पास में 2 रास्ते हैं। या तो पहली बार में ही आप उसको जो है 11 महीने से बढ़ा करके आप उसकी जो है रजिस्टर करवा लीजिए उसको, ताकि वो जो है लीज डीड बन जाती है फिर, ठीक है। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो है सेल डीड और लीज डीड में क्या फ़र्क होता है, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो यमुना प्राधिकरण है ये क्या कर रहा है, ये यही कर रहा है कि ये लीज डीड करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि हम लोग एक किराएदार होंगे 90 ईयर तक के लिए। तो देखिए, किराएदार चाहे वो 1 दिन रहे या 100 साल रहे या 2 साल रहे, वो किराएदार ही रहता है एज पर लीगल टर्म्स, ठीक है। वो कभी भी जो है मकान मालिक नहीं बन सकता अगर वो किसी गलत तरीके से बनना चाहता है तो। दूसरा होता है, एक पॉइंट इसमें आता है एडवर्स पोजेशन का। तो देखिए, यहाँ पर वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने लीगली जो है उसको वहाँ पर ठहराया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। एडवर्स पोजेशन के बारे में मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा, वो जरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि एडवर्स पोजेशन हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे ज़्यादा टाइम रुक जाता है तो वो भी एक खतरे की निशानी होती है। तो देखिए, उससे बचने के लिए यही एक वो है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो जो है किराएदार निकल ही नहीं रहा है, वो तो जम के बैठ गया है। देखिए, अगर 11 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया हुआ है, साइन रेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है दोनों ने, और उसके बावजूद भी वो नहीं निकल रहा है, तो भी वो किराया देने के लिए बाध्य है। अगर आप उनके ऊपर केस कर देते हैं तो वो जो है हार जाएगा, जो केस है वो आपके फेवर में आएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे 11 महीने आए ना, आप उसको जो है दोबारा से नया एग्रीमेंट उसमें बना दें और नई क्लॉजेज उसमें लिख दें, जो कि पिछले 11 महीने में आपके साथ में घटा है, उसके व्यवहार के बारे में जो आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं। देन यू कैन राइट इट ऑन ए सिंपल पेपर, और जब आप कोर्ट जाएं तो वहाँ पर उसको जो है अच्छे तरीके से उसमें उसको करवा लें जो राइटर होते हैं उनसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है आने वाले जो संकट है उनसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एडवाइस कि जब भी आप लोग, जो कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्लैट और प्लॉट में, जब हर एक आदमी जो है, कुछ जो लोग अपने जो नीचे का फ्लोर अपने ऊपर रख लिया और ऊपर का फ्लोर जो है किसी किराएदार को दे देते हैं, तो ये चीज़ें आपने जरूर कर लेनी है, ये मेरी एडवाइस है। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं बात करूँगा आपसे
प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम है एक, उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे हटके है टॉपिक, तो उसमें थोड़ा सा आपका सहयोग मेरे को चाहिएगा। कल की वीडियो मैंने डाली थी, अभी तक उस पर इतना रेस्पॉन्स मेरे को देखने को नहीं मिला है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और बने रहिएगा मेरे साथ में। चलता हूँ, जय हिंद, सब्सक्राइब करते रहिए, बाय।